तो दोस्तों किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। तो दोस्तों मैं सीपी निषाद एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर दो प्रकार के एजुकेशन सिस्टम विद्यमान पाए जाते हैं, एक कॉन्वेंट स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें हर प्रकार का हुनर देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो बच्चों के जो गार्जियन और माता पिता होते हैं वो हाईली प्रोफाइल या फिर अच्छे नौकरी पेशे वाले या फिर सरकारी नौकरी या बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं। क्योंकि वहाँ का जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जो वातावरण मिलता है वह बहुत ही स्वच्छ वातावरण पाया जाता है। अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे बेंच, अच्छे क्लासरूम और प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स इत्यादि के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है। उनको हर प्रकार से उन्हें हर किसी प्रकार के कंपटीशन या फिर किसी भी प्रकार की एजुकेशन के साथ में उनको अवगत कराया जाता है। वहाँ का जो सिलेबस होता है वह प्रतिवर्ष चेंज होता रहता है और उनको सिखाया जाता है, स्टार्टिंग से ही उनको सिखाया जाता है। प्ले ग्रुप में लेते हैं, फिर उसके बाद में उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ना सिखा कर उनको ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अहमदाबाद, इस तरीके की उनको टेंडेंसी के साथ में, न्यू अपडेशन के साथ में, करंट की एजुकेशन के साथ में उनको पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों जस्ट उसके अपोजिट जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता गरीब मजदूर किसान वर्गीय लोग होते हैं, वह अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वह बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, वहाँ का वातावरण उस प्रकार का नहीं होता है, ना ही वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उस प्रकार की से उनको शिक्षा दे पाते हैं, क्योंकि वही पुरानी बेंचेज, वही पुरानी बिल्डिंग, टाट पट्टी पर उनको पढ़ना पड़ता है, वही पुराना सदियों से चला आ रहा वही पुराना सिलेबस। और कई बार तो देखने को मिलता है बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, क्लासरूम में टीचर्स नहीं होते हैं, आपस में गपशप ग्रुप में टीचर्स करते हैं। बच्चों का जो आगे बढ़ने का जो रुचि होती है, शिक्षा की जो रुचि होती है, उससे जी चुराने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनको मालूम है कि वहाँ की शिक्षा के बदले बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि उनको मालूम है कि जो उनकी जो सैलरी है, जो उनकी तनख्वाह है वह मिलनी है। प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं वह अपने बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है और वहाँ पर जितने भी जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार से नज़र रखी जाती है, इस प्रकार से उनको टारगेट दिया जाता है कि बच्चों को हर प्रकार से उनको परिपूर्ण बनाते हैं। हर कंपटीशन, हर तरीके की टेंडेंसी के साथ में उनको लड़ना, मतलब कि कंपटीशन फाइट करना, और नई अपडेशन के साथ में जो जिस तरीके के शिक्षा में बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके की राजनीतिक चीज़ हो या फिर कोई टेक्निकल चीज़ हो या कंप्यूटर एजुकेशन हो या इंग्लिश से संबंधित हो, मैथ हो, हर प्रकार की विषयों पर उनको बताया जाता है। और रंगारंग कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, हर तरीके के कंपटीशन से संबंधित उनको तैयारियां कराई जाती हैं। इस प्रकार के जो सिस्टम है, उस प्रकार के सिस्टम के साथ में हमारे जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा हिंदी मीडियम बच्चों को उस प्रकार से शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती है। वह वही पुराने डरे पर चलते रहते हैं और अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ मध्यम वर्गीय, किसान वर्गीय लोग पैसा जैसे तैसे जुटाकर इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में अगर पढ़ा भी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं या 12वीं तक ही करा पाते हैं। उसके बाद में बच्चों को बैठा लेते हैं और छोटे मोटे काम पर या नौकरी पर लगा देते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हाईली प्रोफाइल और अच्छे विश्वविद्यालयों से बच्चों को ग्रेजुएशन या फिर कोई अच्छी डिप्लोमा या फिर अच्छे बीटेक या इंजीनियरिंग या फिर किसी भी प्रकार के कोई डॉक्टर्स की डिग्री उनको दिलवा सकें, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। हाईली प्रोफाइल के जो गार्जियन होते हैं वह इन बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। और जहाँ तक कि जो टीचर्स होते हैं, जो सरकारी टीचर्स होते हैं, तो उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही पढ़ते हैं। उसकी अपेक्षा जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनको इस प्रकार से ना तो शिक्षा मिल पाती है और ना ही उनके अंदर उस प्रकार का हुनर आ पाता है। वो हर प्रकार के कंपटीशन से
आगे बढ़ने में या फिर किसी से बोलचाल करने में उनके अंदर हेजिटेशन रहती है, क्योंकि उनको इस तरीके से परवरिश नहीं की जाती है, शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है टीचर्स के द्वारा। सरकार लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है, लेकिन उसका लाभ धरातल पर, जमीनी स्तर पर किसान वर्गीय, मध्यम वर्ग के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, जब तक शिक्षा समान रूप से नहीं होगी, समान रूप से बच्चों को नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में हमारे जो देश के जो मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अछूते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।